ओम बगलामुखी गदाधारिणी नमः। माँ बगलामुखी के प्रिय साधकों, दर्शकों सभी को नमन। माँ बगलामुखी की कृपा सदैव आपके ऊपर बने रहे, हमेशा जीवन में खुशहाली रहे। अब मैं जान चुका हूँ कि आपकी पूजा का फल आपको क्यों नहीं प्राप्त हुआ। कई लोगों के मुझे फोन आते हैं, जो मैं साधना बताता हूँ वो साधना तो करते हैं पर उसका रिजल्ट कम मिल पा रहा है। इसके पीछे क्या है? जब मैंने उनसे पूछा, आपने अपने कार्य को लेकर के माँ बगलामुखी की साधना किया, जो प्रयोग बताया वो आपने किया, तो फिर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो उसमें कमी कहाँ रही? यही बात मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि क्या गलती आप करते हैं जिसके करने से देवी आपके मनोवांछित कार्य को सिद्ध नहीं कर पाती। प्रिय दर्शकों, इससे पहले मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, आपको जानकारी देना चाहता हूं मां बगलामुखी के लिए। मां बगलामुखी के निमित्त हम लोग 3 अक्टूबर से आश्विन नवरात्रों के उपरांत मां बगलामुखी के लिए 36 लाख आहुति का अखंड विजय कर रहे हैं। ये यज्ञ अब की बार 5वां विशाल यज्ञ है। हर साल मां बगलामुखी की प्रसन्नता के लिए, मनुष्य के सभी कष्टों के निवारण के लिए और समस्याओं के निदान के लिए, आरोग्यता के लिए, धन धान्य स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, शत्रुओं का समूल विनाश करने के लिए ही ये किया जा रहा है। इसमें हर व्यक्ति को आहुति देकर के देवी की कृपा प्राप्त करना चाहिए। अकेले आप यज्ञ कराते हैं तो सक्षम नहीं हो पाते। इतना बड़ा विशाल यज्ञ या अपने लिए 100 लाख आहुति का भी यज्ञ कराने में सक्षम नहीं है, पर यहाँ पर आप सहभागिता अपनी निभाइए और मां बगलामुखी के निमित्त कम खर्च में आहुति प्रदान कीजिए। फिर देवी की कृपा होगी और आपके सभी अभिष्ट कार्य, सभी ग्रह शांति, सभी शत्रु समाप्त अपने आप हो जाएंगे। हम जो व्यक्ति आहुति प्रदान करना चाहता है, नंबर दिया गया है। आइए चलते हैं विषय पर। आपके मंत्र जाप साधना का प्रभाव क्यों नहीं दिखाई देता? कहाँ कमी रह जाती है? कमी आप करते हैं। जिस प्रकार से हमने वीडियो बनाया, वीडियो में आपको धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमने वीडियो बनाया और बताया कि धन लक्ष्मी की प्राप्ति मां बगलामुखी के इस मंत्र से या कहें मंदार मंत्र से आपको धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी। सामाजिक सुख, सांसारिक सुख की प्राप्ति भी होगी। तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति विनियोग भी हमने बताया है, अग्न्यास करन्यास सब विधि विधान क्रम बताया है, पर व्यक्ति क्या करता है? जो संख्या होती है वो संख्या पूर्ण रूप से नहीं कर पाता। जैसे कि हमने बताया कि 1 लाख मंत्र जपना है, वह 1 लाख मंत्र नहीं जप पाता और उसको कभी वह 2 माला कर लेता है दिन में, कभी 4 माला, कभी सुबह ही बैठ जाता है, कभी शाम को। ना एक नियमित समय रहता है, ना एक आसन होता है, ना ही वह शुद्धिकरण का ध्यान रखता है। बस विचार करता है कि 2 माला मां बगलामुखी के मंदार मंत्र की कि बाकी मुझे हनुमान चालीसा का भी पाठ करना है, मुझे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी पढ़ना है, मुझे दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का भी पाठ करना है। वो जो अपनी और पूजाएं जोड़े हुए हैं, जो नियमित करता है, उनको भी साथ में लेके चलता है। तो इस प्रकार से एक भी साधना पूर्ण नहीं होती, एक भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। अगर हम 100 लाख मंत्र या 1 लाख मंत्र की जप की बात करें तो व्यक्ति अगर नित्य प्रति 2000 मंत्र भी जपता है तो तब जाकर के 60,000 मंत्र ही 1 महीने में हो पाते हैं, 1 महीने में हो पाते हैं। पर इतना धैर्य, इतनी क्षमता कहाँ? इतना ना धैर्य है ना क्षमता है। सब व्यक्ति बंदर की तरह बने बैठे हैं कि आम की गुठली लगा देते हैं और 2 दिन बाद ही कुरेद कर देखते हैं कि इस पर आम क्यों नहीं लगा, कैसे आम लग जाएगा। मैं मानता हूं आप आस्थावान हैं, आपकी आस्था है देवी के प्रति, महादेव के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, आप धार्मिक है, पर विपत्ति का समाधान तभी संभव है जब एक अनुष्ठान को आप विधिवत करते हैं। एक अनुष्ठान को विधिवत करने के उपरांत भी आपको, जैसे 1 लाख मंत्र आपने 1 महीना या 1.5 महीने में आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद दशांश होम, 10,000 आहुति का होम, हवन, तर्पण, मार्जन सब कंप्लीट किया, फिर आपको विचार करना है। आपको यज्ञ अनुष्ठान पूरा होने के उपरांत उसी मंत्र का, मंदार मंत्र का प्रतिदिन 10 माला करते जाना है। बहुत व्यक्ति क्या करते हैं, या तो अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो पाता या अनुष्ठान स्वयं करते हैं या किसी विद्वान आचार्य से करा लेते हैं। अनुष्ठान पूर्ण होने के साथ ही, पूर्णाहुति के साथ ही कि मैंने तप कर लिया है, पुण्य संचित कर लिया, एनर्जी को संचित कर लिया, अब मेरे कार्य नहीं रुकेंगे, वह फिर धर्म से हट जाता है, पूजा पाठ करना बंद कर देता है और तरह तरह की गतिविधियों में लग जाता है। यही उसका पतन का कारण होता है। जो आपने संचय किया उसको आप चलायमान क्यों नहीं रखते? उस विद्या को, उस एनर्जी को आप बनाए क्यों नहीं रखते? उसको बनाने के लिए आपको अनुष्ठान के उपरांत भी मंत्र जप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो एनर्जी है बराबर काम करती रहेगी।
बड़े से बड़े ग्रह की पीड़ा, शनि की 7.5 क्यों ना हो, शनि की ढैया क्यों ना चल रही हो, शनि मार्केस क्यों ना हो, मंगल दुर्घटना क्यों ना कारक हो, वह कुछ नहीं कर पाएगा। भले ही कुंडली में आपकी निर्धनता के योग हो, बड़े बड़े विद्वान आचार्य कह रहे हो कि आप गरीबी रेखा में जीवन व्यतीत करोगे, आप कभी धनवान नहीं बन सकते, पर मैं कहता हूं मां बगलामुखी की साधना से व्यक्ति निर्धनम श्रीमन भवेत, निर्धन व्यक्ति भी श्रीमन हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, विद्वान हो जाता है, क्योंकि ग्रह पीड़ाश निवारणम, ग्रह पीड़ाओं का निवारण होता है। माँ बगलामुखी भक्तानंद करी है, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली है, इसलिए माँ बगलामुखी को परमेश्वरी कहते हैं, सर्वानंद करी कहते हैं। आप स्थिर चित्त से, धैर्य से एक अनुष्ठान तो पूरा करके देखिए, धन की वर्षा ना हो जाए, धन की प्राप्ति होना, रोजगार नहीं लग पा रहा रोजगार मिल जाएगा, व्यापार नहीं चल पा रहा व्यापार चल जाएगा, पर ये साधना आप अवश्य कीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, किसी प्रकार का विधान हो या यज्ञ अनुष्ठान अपने लिए करा सकते हैं, तंत्र क्रिया प्रयोग किसी ने किया गया हो, मुकदमा इत्यादि हो, शत्रु समस्या हो, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मां बगलामुखी के यज्ञ में भाग लीजिए, कम सहयोग से ही अधिक फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि जीवन काल में 36 लाख आहुति साधारण आहुति नहीं होती, जो मां बगलामुखी के निमित्त हम लोग कर रहे हैं 3 अक्टूबर से। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय माई की।